हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है राम ने 1 अप्रैल 2010 को 10,000 रुपये नकद तथा 5,000 रुपये का माल लगाकर व्यापार आरंभ किया। उनके अप्रैल मास के अन्य लेन देन निम्नलिखित थे। 2010 अप्रैल को 1 अप्रैल को नकद माल खरीदा 4,000 रुपये। 3 अप्रैल को गर्ग कंपनी से फर्नीचर खरीदा 500 रुपये। 5 अप्रैल को अमरनाथ को माल बेचा 3500 रुपये। 8 अप्रैल को नकद बिक्री 2,000 रुपये। 10 अप्रैल को स्टेशनरी खरीदी 100 रुपये। 14 अप्रैल को देखिए, गुप्ता एंड कंपनी को क्या रखा है, ये गुप्ता एंड कंपनी से हमने कोई माल नहीं खरीदा था, तो यहाँ पे आप गर्ग एंड कंपनी कर लो। गर्ग कंपनी को भुगतान किया 495 और उनसे छूट प्राप्त हुई 5। फिर देखिए, रैना से 2.5% व्यापारिक छूट पर 800 रुपये का माल खरीदा। ठीक है, तो व्यापारिक छूट पर ख़रीदा है, व्यापारिक छूट की रकम हम डायरेक्ट घटाकर दिखाते हैं। इसके बाद देखिए, कह रहा है 20 अप्रैल को अमरनाथ से प्राप्त हुए 2500 रुपये। फिर 22 अप्रैल को रैना का हिसाब चुकता किया 770। 25 अप्रैल को व्यापार में प्रयोग के लिए साइकिल खरीदी 300 रुपये। फिर 28 अप्रैल को मनोज कुमार से माल का आदेश प्राप्त हुआ। तो देखिए, जो भी कोई हमें अगर आदेश प्राप्त होता है उसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाते हैं, केवल नोट डाल के लिख देंगे। फिर देखिए, वेतन 200 रुपये, वेजेस 50 रुपये, किराया 150 रुपये और ऑफिस रेंट के 100 रुपये चुकता किए। तो ये सारे अब आपका देखिए क्वेश्चन हो गया। नीचे दे रखा है उपरोक्त लेन देन को जर्नल में लिखिए, खाता बही में खतौनी करके तलपट बनाइए। तो आपको पहले जर्नल एंट्रीज बनानी है, फिर उसके बाद सारे लेज़र बनाने हैं और उन लेज़र के बैलेंस के आधार पर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेलो बच्चों, तो अब हम देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहली हमारी एंट्री थी कि 10,000 रुपये नकद से और 5,000 रुपये से माल व्यापार आरंभ किया था। तो देखिए, जो 2010 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज़ की लाइन खींचेंगे। तो 5 कॉलम हमने बना लिए, डेट का, पर्टिकुलर का, LF, अमाउंट, ये आपका डेबिट का होता है और ये आपका क्रेडिट का होता है। ठीक है, जो चीज़ आपके पास आती है उसे आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो व्यापार में क्या आया, एक तो कैश आया और क्या आया, स्टॉक आया, यानी माल को हम गुड्स भी लिख सकते हैं, हम परचेज़ भी लिख सकते हैं, हम स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो स्टॉक लिख लिया, क्योंकि जब हम माल लगाते हैं व्यापार में तो उसे कुछ टाइम के लिए रखते हैं, व्यापार में रहता है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमने किसी व्यक्ति से परचेज़ नहीं किया, हमने माल के रूप में व्यवसाय में लगाया है, तो उसे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और वो माल किस रूप में, वो जो हमने लगाया है रुपया और माल, वो किस रूप में, कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में, व्यापारी की पूंजी के रूप में। तो हमने एंट्री बना दी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपके हो गए 10,000 और ये है 5,000 हैं ये स्टॉक के, और ये टोटल हो गए आपके 15,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए, फिर है नगद माल खरीदा। तो नगद माल खरीदने की आपके पास क्या होगा, आपके पास व्यवसाय में माल आएगा और आपसे क्या चीज़ जाएगा, कैश जाएगा। तो आई चीज़ को हम हमेशा क्या करते हैं, आपको मालूम है, डेबिट करते हैं, और जो चीज़ व्यापार से चली जाती है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब देखिए, व्यापार में क्या आया, माल आया, माल या परचेज़, ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, डेबिट, और व्यापार से क्या गया, कैश, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमने इसकी क्या एंट्री बनाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट के कॉलम में डेबिट के कॉलम में लिखेंगे रकम, और क्रेडिट वाली रकम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे, बिल्कुल इसके ठीक सामने। ठीक है बच्चों, इसके बाद है गर्ग कंपनी से फर्नीचर खरीदा। अब देखिए, अगर ये होता कि फर्नीचर खरीदा तो हम ये मान लेते कि जो फर्नीचर हमने ख़रीदा है वो नगद ख़रीदा है, तो हम इसकी क्या एंट्री मानते कि हमारे पास क्या आया, तो आई चीज़ हमेशा डेबिट, तो क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर डेबिट, और क्या गया, कैश।
लेकिन ये तब होता ये वाली एंट्री जब हम नगद, ये होता केवल फर्नीचर खरीदा। अब देखिए जो ये वाली एंट्री है गर्ग कंपनी, इसमें इस व्यक्ति का नाम दे रखा है। इट मीन्स हमने उधार खरीदा है। ठीक है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गर्ग एंड कंपनी, कितना हो गया 500 रुपये। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर देखिए हमारी नेक्स्ट एंट्री है 5 अप्रैल 2010 को अमरनाथ को माल बेचा। तो देखिए पाने वाले को हम क्या करते हैं, पाने वाले को हम करते हैं, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये जनरल एंट्री का रूल है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अब देखिए इसमें पाने वाला कौन है, पाने वाला हमारा कौन है, अमरनाथ। अमरनाथ को माल मिला है तो अमरनाथ को तो हम डेबिट करेंगे, और ये तो है व्यक्ति के संबंध में, व्यक्तिगत खातों के संबंध में। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, और वस्तु के संबंध में आई चीज़ डेबिट और गई चीज़ क्रेडिट। तो गई क्या हमारे पास है, माल गया। तो देखिए अमरनाथ हमने एंट्री क्या बना दी, अमरनाथ डेबिट और टू सेल्स अकाउंट कितना 3500 रुपये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री है हमारी नगद बिक्री। तो नगद बिक्री में हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, क्या आएगा, और हमारे पास से क्या जाएगा, माल जाएगा। तो आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो आया क्या, रुपया आया, तो रुपया को हमने डेबिट किया, गया क्या, माल गया तो उसको हमने क्रेडिट किया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपये। अब देखिए स्टेशनरी खरीदी, नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि स्टेशनरी खरीदी। अब देखिए स्टेशनरी खरीदने में खर्चा है, जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और गई चीज़ हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो खर्चा, और वैसे भी अगर हम इसको खर्चा ना मान के वस्तु के रूप में लें तो आई चीज़ डेबिट, गई चीज़ क्रेडिट। आया क्या, स्टेशनरी आई, तो स्टेशनरी को डेबिट किया, और गया क्या, रुपया गया, तो रुपया को हमने क्रेडिट किया। तो हमने क्या एंट्री बनाई, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक है बच्चों, एंट्री हमारी गर्ग कंपनी को भुगतान किया और उससे छूट प्राप्त की। तो देखिए गर्ग एंड कंपनी, पाने वाला कौन है, गर्ग एंड कंपनी, तो पाने वाले को डेबिट करेंगे। तो देखिए पाने वाला कौन है, गर्ग एंड कंपनी डेबिट, ठीक है, और टू कैश अकाउंट, ठीक है 495 रुपये। और हमने उससे गर्ग एंड कंपनी से क्या खरीदा था, फर्नीचर खरीदा था। तो फर्नीचर को हमने, अब हमने उसको पेमेंट किया है, क्या पेमेंट किया है, कैश। तो हमने गर्ग एंड कंपनी डेबिट कर दिया, क्योंकि पाने वाला कौन है, गर्ग एंड कंपनी, और गई चीज़ क्या है, नगद। छूट मिली है हमें 5 रुपये की, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। तो एंट्री बनाई है गर्ग एंड कंपनी डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। ठीक है, फिर देखिए फिर नेक्स्ट एंट्री है आपकी, रैना से 2.5% व्यापारिक छूट पर 800 रुपये का माल खरीदा। तो देखिए जब हम व्यापारिक छूट पर माल को खरीदते हैं तो हम रकम को घटा के दिखाते हैं। जैसे 800 का हम क्या निकालेंगे, 2.5% निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 800 गुणा 2 की 2 में गुणा करो, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, परसेंटेज। अब देखो इस जीरो से ये जीरो काटो, इस जीरो से ये जीरो काटो, 2 से 2 चौक 8, ठीक है, और 5 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 20 रुपये आपकी आ गई व्यापारिक छूट। अब देखिए जो व्यापारिक छूट होती है उसे हम घटा के दिखाते हैं। जैसे 800 में से
यदि हम 20 रुपये निकाल देंगे तो हम डायरेक्ट घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 780 रुपये, यानी वो हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, व्यापारिक छूट को डायरेक्ट घटाकर दिखाते हैं तो हमारे कितने हो गया 780 रुपये। क्लियर हो गई इतनी बात। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी 20 अप्रैल को अमरनाथ से प्राप्त हुई। तो देखिए प्राप्त हुआ है क्या, कैश, तो आई चीज़ डेबिट और देने वाले को हम क्या करते हैं क्रेडिट। तो आया हमारे पास क्या नगद, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू अमरनाथ कितने हो गए 2500 रुपये हो गए। फिर देखिए क्लियर, फिर है 22 अप्रैल को क्या है रेना का हिसाब चुकता किया। अब देखिए रेना से हमने माल खरीदा था 800 रुपये का, व्यापारिक छूट घटा दी थी तुरंत, तो हमारे पास कितना बचा था 780 का था। ठीक है, अब हमने उसको पैसा दिया है कितना, उसको 10 रुपये उससे डिस्काउंट मिली है। ठीक है, रेना का हिसाब चुकता किया कितना 770 रुपये दिए हैं, तो हमारे पास माल कितना था 780 का हमने डेबिट किया था। पीछे जब हमने एंट्री बनाई थी तो व्यापारिक छूट घटाकर हमने रेना में कितने डाले थे 780, हमने उसको पेमेंट करा है 770 रुपये का। ठीक है, तो इसका मतलब 10 रुपये हमें डिस्काउंट के मिल गए जो कि हमारे प्रॉफिट हो गए क्योंकि हमने पेमेंट दिया है। अगर हमें पेमेंट मिलता तो वो हमारी डिस्काउंट होती डेबिट, यानी उसमें हमारा लॉस होता। ठीक है, लेकिन हमने पेमेंट दिया है इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिली है, वो हमारा प्रॉफिट है। तो हमने क्या एंट्री बनाई, रेना डेबिट, क्योंकि पाने वाले को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं और जो हमारे पास से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश, और यदि कोई हमें डिस्काउंट या कमीशन मिलता है तो हमारा प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट हमेशा हम टू में डालते हैं, और अगर हम डिस्काउंट या कमीशन या इंटरेस्ट देते तो वो हम कहाँ डालते, डेबिट में डालते। क्लियर हो गई इतनी बात। कि व्यापार के प्रयोग के लिए साइकिल खरीदी। तो देखिए अब हमारे पास क्या आया है, साइकिल आई है, तो जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करेंगे। तो हमने क्या बनाया साइकिल डेबिट, यानी बाईसाइकिल डेबिट, और जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए 300 रुपये का। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री है आपकी, मनोज कुमार से माल का आदेश प्राप्त हुआ 2600 रुपये। देखिए जब भी कोई हमें आदेश प्राप्त होता है इसका मतलब ना तो हमने माल खरीदा ना हमने माल बेचा, यानी उसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। तो आदेश प्राप्त करने की कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है। ये मैंने आपको नोट समझाने के तौर पर दिखा दिया है, आप इसको नीचे नोट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री बनती है, वेतन के 200 रुपये, मजदूरी के 50 रुपये, किराए के 150 रुपये तथा ऑफिस के 100 रुपये चुकता किए। तो खर्चे जितने भी होते हैं आपके वो कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं। देखिए वेतन आप देंगे खर्चा होगा, मजदूरी आप देंगे, सैलरी आप देंगे तो भी खर्चा, वेजेस आप देंगे तो भी आपका खर्चा, रेंट आप देंगे तो भी खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस देंगे वो भी खर्चा। तो आप जितने भी खर्चे हैं उसको आप डेबिट कर देंगे, यानी सैलरी डेबिट। ठीक है, सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट, रेंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट। तो आपके कितने हो गए टोटल ये, तो देखिए सैलरी के आगे 200 रुपये लिख दिए डेबिट में, डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में, और फिर टू कैश अकाउंट 500 रुपये। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आपकी सारी एंट्रीज बन गई हैं। अब देखिए आप जितने भी इन एंट्रियों में नाम आए हैं उन सब के आप क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी फर्स्ट एंट्री क्या थी कि आपने माल से और नगद से व्यापार आरंभ किया था, तो आपकी क्या एंट्री बनी थी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल फिर से देखिए आपकी फर्स्ट एंट्री थी
कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपकी पहली एंट्री थी। तो जो भी आप जिसका भी खाता बनाएंगे वो आप कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर आपने ऊपर लिख दिए। 8 कॉलम आप बनाएंगे। कौन कौन से कॉलम बनाएंगे आप, जैसे आपको कैपिटल का अकाउंट बनाना था तो कैपिटल का जिसका भी खाता बनाएंगे वो सबसे ऊपर लिखेंगे। और इसमें कितने खाने बनेंगे, 8 खाने। ये डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, कितने हो गए, 4 हो गए। ये आपका होता है डेबिट का और ये होता है आपका क्रेडिट का। फिर डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, तो 4 खाने डेबिट के और 4 खाने आपके क्रेडिट के। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जैसे आपकी फर्स्ट एंट्री क्या थी, फिर से देखो, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। लाइनें खींचने के बाद में जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हैं, जैसे इसका बना रहे हैं तो इसका आपने नाम लिख दिया। तो अब देखिए जो कैपिटल है वो कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, तो हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे लेकिन कैपिटल को छोड़कर, क्योंकि कैपिटल तो आपने यहाँ लिख दिया। बाकी दोनों चीज़ जैसे ये हैं इसको आप क्रेडिट साइड में डाल दो, क्योंकि कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो ये भी हम दोनों क्रेडिट साइड में डालेंगे। लेकिन कैसे, बाई कैश अकाउंट, बाई स्टॉक अकाउंट, तो 10,000, 5, 15,000। अब देखिए फिर इसको हम क्या करेंगे, ये टोटल हम यहाँ ले जाएंगे। देखो कई बार हम आपने आपकी बुक्स में दे रखा है कि जो खाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट से और असेट्स से, ठीक है, या P&L अकाउंट से बंद कर रखे हैं। अब देखिए इसका भी एक रूल है, चाहे तो आप टू बैलेंस CD और टू बैलेंस BD लिख दें, जैसे मैंने यहाँ पर CD और BD से दिखाया है। ठीक है, जैसे अब देखिए कैपिटल हमेशा इस एंट्री में कैपिटल कहाँ लिखी है, क्रेडिट साइड में लिखी है, तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट में ही आएगा। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आप ये वाला बैलेंस उठाएंगे। ठीक है, जैसे अगर BD वाला बैलेंस देखेंगे, यदि वो क्रेडिट में लिखा है तो आप क्रेडिट में डालेंगे ट्रायल बैलेंस में, यदि वो डेबिट में लिखा है तो आप डेबिट में डालेंगे। अब आप कहेंगे मुझसे कि भाई मैम आपने तो CD और BD से बंद किया है, जबकि हमारी बुक में ट्रेडिंग से, P&L से, असेट से और लायबिलिटी से बंद कर रखा है। अब देखो आप देखो, हाँ, इसके कुछ रूल होते हैं। जैसे मान लिया जितने भी खर्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, तो हम उसे P&L से, प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, P&L, तो हम P&L से बंद कर सकते हैं। और P&L खर्चा कहाँ जाता है, P&L में डेबिट में, तो हम डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे परचेज़ है, परचेज़ को हम किससे बंद कर सकते हैं, परचेज़ को हम ट्रेडिंग से बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लिया हमने इसको ट्रेडिंग से बंद कर दिया बैलेंस को। अब आप कहोगे कि जी तलपट में कैसे जाएगा ये, तो देखो हम इसको कैसे अनुमान लगाएंगे। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप फाइनल अकाउंट आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाता है, परचेज़। ठीक है, तो आप जब तलपट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में और परचेज़ अकाउंट का नाम डालेंगे तो आप कहाँ डालेंगे, उसे डेबिट साइड में डालेंगे। क्लियर हो गई बात। अब जैसे आपने सेल्स है, ठीक है, सेल्स को आपने ट्रेडिंग अकाउंट से बंद कर दिया, मान लिया CD या BD नहीं लिखा, केवल आपने क्या लिखा कि उसमें लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब आप देखो जब आपने बैलेंस शीट बनाई होगी, ठीक है, और उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट जब आपने बनाया होगा और उसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो आपने सेल्स कहाँ डाली थी, भाई बाई साइड में डाली थी। ठीक है, यानी क्रेडिट में, बाई का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो आपने इसे बंद कर दिया ट्रेडिंग से, तो आप कहाँ डालेंगे, जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे
तो सेल्स को आप कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गई बात? अब जैसे सैलरी है, मान लिया आपका सैलरी है, मैं दूसरी तरीका बता रही हूँ आपको बुक की तरीके का। वैसे मैंने ये सारे CD या BD से बंद किए हैं। जैसे सैलरी अकाउंट को आपने P&L से बंद कर दिया, ठीक है। अब आप बताओ कि आपने लिख दिया बैलेंस में CD की जगह P&L, बाई P&L अकाउंट, ठीक है। अब इसको हम ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखेंगे? तो देखो, P&L अकाउंट के सैलरी कहाँ जाती है? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जाती है ना। देखो, जब हम ऐसे करके P&L अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या कहाँ लिखते हैं? सैलरी यहाँ पे लिख के यहाँ रकम लिख देते हैं। तो हमने ये डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है, तो डेबिट साइड में लिखी, तो हम ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट साइड में लिखेंगे। आ गई बात समझ में? ऐसे ही कैपिटल, तो जैसे मैंने तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर CD और BD से बंद किया है। तो CD BD में ये होता है कि जिधर भी BD का बैलेंस आए, मान लें क्रेडिट साइड में ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में BD आ रहा है तो आप उठाइए, कैपिटल अकाउंट लिखो और BD में डाल दो। लेकिन यदि आप इसकी जगह ये ना लिखकर यहाँ पर फिर आप क्या लिखते हैं? लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ का फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर आप क्या लिखते? जब ट्रायल बैलेंस बनाते तो आप क्या लिखते? आप लिखते कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे क्या लिखा है? लायबिलिटीज़ लिखा है ना यहाँ पे आपने लिखा लायबिलिटीज़ से बंद कर दिया इसको, LIABILITIS, लायबिलिटीज़, ठीक है। टू लायबिलिटीज़, आप क्या लिखते? टू लायबिलिटीज़। तो अब लायबिलिटीज़ के आइटम कितने? लायबिलिटीज़ में सारे आइटम क्रेडिट में जाते हैं। तो जैसे कैपिटल आपने लायबिलिटीज़ में लिख दिया, तो आप कहाँ लिख देते? कैपिटल डाल के उसको उसमें आप डाल देते क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गई बात? जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर को आप किससे बंद करते? या तो CD या BD से बंद कर दो, या फिर आप उसमें लिख दो असेस्ड अकाउंट। और असेस्ड जितनी भी होती हैं हमारी, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो BR हो, ठीक है। यानी कैश हमारी असेस्ड क्या होती है? देखो, हमारी असेस्ड के आइटम क्या क्या होते हैं? कैश, बैंक, ठीक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, स्टॉक। तो ये सारे आइटम हमारे और भी हैं बहुत सारे। BR काय के आइटम होते हैं? डेबिट के। तो अगर कैश अकाउंट आए तो आप डेबिट में लिखेंगे, बैंक अकाउंट आए तो डेबिट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के। जब आप डायरेक्ट बनाएंगे ये मेथड तब यूज़ होगा जब आपसे ये कहा जाए आइटम्स देकर कि आप इन मदों से तलपट बनाइए, तब आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट आप देखेंगे कि ये किस में जाता है और आप डाल देंगे। क्लियर हो गई बात? आगे चलें। तो देखिए, कैपिटल का अकाउंट हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिए हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी क्या थी? हम इसमें कैश के हम सारे आइटम डाल देंगे। जैसे कैश का नाम हमने ऊपर लिख दिया कैश अकाउंट। तो देखिए पहली एंट्री क्या थी कि व्यापार आरंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री थी। तो हमने टू कैपिटल लिख, देखो हमारी एंट्री थी फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट, कैश के आगे था 10,000, ठीक है। और स्टॉक कितने? स्टॉक अकाउंट डेबिट, इसके आगे था 5,000 और टू कैपिटल, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब हम किसका खाता बना रहे हैं? कैश का। तो जिसका भी खाता बनाते हैं वो हम कहाँ लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। अब हम क्या डालेंगे? तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन किस नाम से? कैश ना लिखे दूसरा नाम। तो दूसरा नाम क्या है? कैपिटल का, टू कैपिटल। लेकिन रकम कौन सी लिखेंगे? जो कैश के आगे लिखी होगी। तो कैश के आगे कितना लिखा है? 10,000, तो हमने केवल 10,000 डाली, क्योंकि कैपिटल के आगे तो क्या लिखा है? 15,000। लेकिन हम 15,000 नहीं लिखेंगे,
जिसका खाता बना रहे हैं उसके आगे जितनी रकम है वही रकम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अमाउंट कितनी लिखी है कैश के आगे? कैश के आगे अमाउंट आपकी लिखी है 10,000 यानी 10,000। तो 10,000 भी आप कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड में डालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सारी एंट्रीज जो जहाँ जिन जिन एंट्रियों में कैश आ रहा है वो सारे आइटम आपने डाल दिए। ठीक है, फिर हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। तो दोनों साइड का टोटल आपका आ गया ये 14,500। इस बैलेंस को हम यहाँ ले गए 14,500 और जब हमने ये घटाया तो हमारा कितना बचा? 8,335। ठीक है, ये सारे खर्चे डालने के बाद कौन कौन से? परचेज़ है 4,000, स्टेशनरी है 100 रुपये, गर्ग एंड कंपनी है 495 रुपये और रैना है 770 रुपये, बाईसाइकिल है 300 रुपये, सैलरी 200, वेजेस 50, ऑफिस रेंट 100। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस 100 और रेंट है आपका कितना? 150 रुपये। सारे खर्चे आपने डाल दिए और जो भी सेल से आपको, जैसे नगद सेल की थी 2,000 रुपये की और कैपिटल 10,000 का तो जो लाया था व्यापार में, और अमरनाथ से आपको कितने मिले थे? 2,500 रुपये मिले थे क्योंकि अमरनाथ को आपने माल बेचा था। ठीक है, तो सारे आइटम डालने के बाद में अब देखिए कैश का जो होता है हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। तो देखिए बीडी वाला ही हम बैलेंस देखेंगे। तो बीडी कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड में ही आ रहा है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हम ये वाला बीडी कैश अकाउंट लिख के और हम उस रकम को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में ही लिखेंगे। अब देखिए स्टॉक अकाउंट, तो फर्स्ट एंट्री क्या थी आपकी? अभी बार बार बताई जा रही है कैश। देखो फिर से लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। ठीक है, तो कैश के आगे कितना था? 10,000, स्टॉक के आगे कितना था? 5,000 और इसके आगे कितना था? 15,000। ठीक है, अब हम जिसका भी खाता बनाते हैं वो हम ऊपर लिख देते हैं। तो आपको पता है स्टॉक अकाउंट ऊपर लिख दिया और उससे जो दूसरा, अब स्टॉक कहाँ लिखा है? डेबिट में लिखा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे लेकिन दूसरे नाम से। दूसरा नाम क्या है? कैपिटल का, तो टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम अमाउंट कौन सी लिखेंगे? जो स्टॉक के आगे लिखी होगी। तो स्टॉक के आगे कौन सी अमाउंट लिखी है? 5,000, तो हमने 5,000 ही डाला है यहाँ पर। क्लियर हो गई थी बात? अब देखिए बाई साइड में कोई नहीं है तो हम इसको यहाँ ले गए। ठीक है, अब हमने जैसे CD लिखा है, हम इसको CD की जगह हम क्या लिख सकते थे? बाई ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ये BD लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ताकि आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आ जाए, इसलिए मैंने क्या लिखा है? CD और BD से बंद किया है। तो बाई बैलेंस CD और टू बैलेंस BD। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो स्टॉक अकाउंट डालेंगे और हम रकम कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, अगर हम ये ना लिखकर हम क्या लिख सकते थे? हम ट्रेडिंग लिख सकते थे और फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बाई ट्रेडिंग अकाउंट हम लिखते कितना? 5,000 रुपये। ठीक है, अब आप क्या करते हैं? मान लिया आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर आपको ये समझ में नहीं आता रहे हम इसको ट्रेडिंग में लिखे, हम इसको डेबिट में लिखे या हम इसको क्रेडिट में लिखे। तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप स्टॉक किस साइड में डालते थे? डेबिट साइड में। तो आप कहाँ डालोगे? फिर आप स्टॉक अकाउंट लिख के उसको आप डेबिट साइड में डालोगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलें। ओके, से ऊपर आपने अकाउंट लिख लिया, परचेज अकाउंट। फिर आपने नगद माल क्रय किया था तो टू कैश अकाउंट 4,000 रुपये। ठीक है, और रैना को आपने रैना से आपने कितने रुपये का परचेज़ किया था? आपने क्या बनाया था कि परचेज अकाउंट डेबिट टू रैना 780 रुपये। ठीक है, क्योंकि रैना से आपने परचेज़ किया था व्यापारिक छूट पर। तो 4,780 ये आ गया और ये टू बैलेंस BD आ गया। उसी प्रकार से फर्नीचर आपने किससे ख़रीदा? गर्ग एंड कंपनी से, तो टू गर्ग एंड कंपनी। ठीक है, और फिर एक मिनट, देखिए हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। तो नगद माल ख़रीदा था 4,000 रुपये का और रैना से ख़रीदा था हमने 780 रुपये का। ठीक है,
अब बाई साइड में कोई बैलेंस नहीं है तो 4780 ये आप यहाँ ले गए और फिर आपका CD और BD से बन गया 4780। ठीक है, फिर फर्नीचर गर्ग कंपनी से फर्नीचर ख़रीदा था तो हमने एंट्री क्या बनाई थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गर्ग कंपनी, तो टू गर्ग कंपनी लिख दिया। फिर बाई साइड में कोई मतलब फर्नीचर से रिलेटेड नहीं है तो फर्नीचर ये यहाँ ले गए। बाई बैलेंस CD और टू बैलेंस BD, ट्रायल बैलेंस में बनाएंगे आप तो ये वाला रकम आप डाल देंगे कहाँ, डेबिट साइड में। अगर हम ट्रेडिंग उससे बंद करते तो हम यहाँ पर CD या BD की जगह क्या लिख सकते थे, बाई असेस्ड। ठीक है, और आप जानते हो असेस्ड का आइटम कैसा होता है, डेबिट का। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट लिख के डेबिट साइड में हम लिख देते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डेबिट या CD या BD से बंद किया है ताकि आप जहाँ भी BD का बैलेंस आए, जैसे परचेज़ में BD कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में, तो आप परचेज़ अकाउंट लिख के ट्रायल बैलेंस में डेबिट में डाल देंगे। फर्नीचर का BD कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में, तो आप फर्नीचर अकाउंट लिख के और डेबिट में रकम लिख देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। कंपनी, तो आपने गर्ग कंपनी से क्या खरीदा था, फर्नीचर, तो एंट्री क्या बनाई थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गर्ग कंपनी, तो बाई फर्नीचर आ गया 500 रुपये। इसके बाद में नीचे दे रखा है कि गर्ग कंपनी को भुगतान किया, तो क्या एंट्री बनाई होगी, गर्ग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 495 रुपये और टू डिस्काउंट 5 रुपये, तो कितना हो गया, 500 रुपये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए फिर है आपका, देखिए अमरनाथ, तो उसी प्रकार से हमने अमरनाथ का अकाउंट बना लिया। जो भी एंट्री थी इसका डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गया। फिर हमने सेल्स का बनाया, सेल्स का बैलेंस हमने हमारा कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो जब हम डेबिट वो बनाएंगे, हम सारे खाते इसी प्रकार से बनाएंगे। तो अमरनाथ का हम नाम लिख के डेबिट साइड में लिख देंगे इसका बैलेंस, और इसका ये इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा कोई बैलेंस नहीं आया है गर्ग कंपनी में, तो इसका हम कोई बैलेंस नहीं लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। इसके हम डेबिट साइड में 1000 रुपये लिख देंगे। BD यहाँ क्रेडिट में आया है तो सेल्स का हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। स्टेशनरी बना लेंगे, तो स्टेशनरी का टू कैश अकाउंट, ठीक है, CD और BD निकल के आ गया, तो BD कहाँ आया है, डेबिट में, तो स्टेशनरी अकाउंट लिख के हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हम 100 रुपये लिख देंगे। इसी प्रकार से डिस्काउंट का, डिस्काउंट दोनों बार में हमें मिली है तो हमारा फ़ायदा है, जो भी नाम था वो हमने यहाँ लिख दिया। तो बाई गर्ग कंपनी से और रेना से, तो 15 रुपये की BD आ गई, तो हम डिस्काउंट अकाउंट लिख के ट्रायल बैलेंस में बाई साइड में लिखेंगे क्योंकि BD का आया है, क्रेडिट साइड में आया है। स्टेशनरी बना लेंगे, तो स्टेशनरी का टू कैश अकाउंट, ठीक है, CD और BD निकल के आ गया, तो BD कहाँ आया है, डेबिट में, तो स्टेशनरी अकाउंट लिख के हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हम 100 रुपये लिख देंगे। इसी प्रकार से डिस्काउंट का, डिस्काउंट दोनों बार में हमें मिली है तो हमारा फ़ायदा है, जो भी नाम था वो हमने यहाँ लिख दिया। तो बाई गर्ग कंपनी से और रेना से, तो 15 रुपये की BD आ गई, तो हम डिस्काउंट अकाउंट लिख के ट्रायल बैलेंस में बाई साइड में लिखेंगे क्योंकि BD का आया है, क्रेडिट साइड में आया है। तो रेना का अकाउंट हमने बना लिया, तो रेना का भी इक्वल हो गया, तो इसका हम बैलेंस नहीं लिखेंगे। फिर हमने बाईसाइकिल का बनाया, तो इसका BD का आया 300 रुपये। इसी प्रकार से हमने सैलरी का आया BD 200 रुपये डेबिट साइड में। अब देखिए इसी प्रकार से वेजेस का, तो वेजेस भी आपका कहाँ आया है, डेबिट साइड में बैलेंस आया है आपका, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। रेंट का आया है, ये भी डेबिट साइड में आया है। ऑफिस का, ये भी रेंट, ठीक है। तो आपके सारे अकाउंट बन गए हैं। आप इन अकाउंट के आधार पर आप क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। तो देखिए कैपिटल अकाउंट का भी कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस था वो क्या आया था, बाई बैलेंस BD, तो हमने 15,000 रुपये कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये आपका डेबिट बैलेंस है और ये आपका क्रेडिट बैलेंस है 15,000 रुपये। कैश का बैलेंस कहाँ आया था, टू बैलेंस BD था, तो 8,335 रुपये। स्टॉक का भी टू बैलेंस BD था, तो 5,000। परचेज़ का क्या था, टू बैलेंस BD 4,780। फर्नीचर भी टू बैलेंस BD था 500।
गर्ग एंड कंपनी का बैलेंस बराबर हो गया था तो हमने डेडनेस लगा दिए। अमरनाथ का टू बैलेंस बीडी था 1000, सेल्स का बाई बैलेंस बीडी था 5500 तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। स्टेशनरी का टू बैलेंस बीडी था 100 रुपये, डिस्काउंट का बाई बैलेंस बीडी था तो हमने बाई क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से आपका बाईसाइकिल टू बैलेंस बीडी 300 रुपये, सैलरी टू बैलेंस बीडी 200, वेजेस टू बैलेंस बीडी 50, रेंट टू बैलेंस बीडी 150, ऑफिस रेंट 100। अगर आप डायरेक्ट बनाते तो आप कैसे करते? सारे आइटम हमने लिख दिए, जितने भी खर्चे होते हैं वो आप कहाँ डाल देते? डेबिट। जैसे आपके खर्चे क्या हैं? ये सारे आपके खर्चे हैं, ठीक है, ये कहाँ डल गए? डेबिट में। ये क्या है? आपकी असेस्ट है, तो असेस्ट के सारे आइटम क्या होते हैं? डेबिट में। साइकिल क्या है? आपकी असेस्ट है, ठीक है। स्टेशनरी भी आपका खर्चा है, ये भी डेबिट में, ठीक। अब देखिए फर्नीचर क्या है? असेस्ट है आपकी, फर्नीचर कहाँ डल गई? डेबिट में डली है। और जो भी आपका कौन होगा, जैसे देनदार होगा, तो देनदार जैसे अमरनाथ को माल बेचा था, यानी अमरनाथ आपको पैसे देने वाला है, यानी जो भी पैसे देने वाला देनदार होगा उसे हम कहाँ लिख देंगे? डेबिट में, क्योंकि अमरनाथ हमारा क्या है? देनदार है, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट करना होगा तो देखिए अब इनका हमने सारे आइटम डाल लिए, हमने इसका बैलेंस निकाला तो हमारा आया 20,515 और 20,515। तो देखिए यहाँ पर आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।